और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। चिनाब ब्रिज पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री चिनाब ब्रिज का उद्घाटन भी करेंगे। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और स्ट्रक्चरल स्टील से इस ब्रिज को बनाया गया है। आपको तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। ये -10 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को झेल सकता है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस ब्रिज का ही उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। 22 साल में चिनाब पुल ने आकार लिया है। चिनाब ब्रिज की खासियतों की अगर बात करें तो 2 दशक का लगभग समय जरूर लगा है इसमें। हालांकि शुरू होने के बाद कश्मीर घाटी और जम्मू के बीच सीधा रेल लिंक बन जाएगा। ये पहली बार होगा कि लोग कन्याकुमारी से सीधा कश्मीर घाटी तक जा सकेंगे। ब्रिज को बनाने के लिए कई तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। रेलवे टेक्नोलॉजी नाम की वेबसाइट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में रास्ते कहीं सकरे हैं तो कहीं घुमावदार हैं और इस बीच कई खाई और मैदानी रास्ते भी हैं। चिनाब नदी पहाड़ों के बीच जिस खाई में मौजूद है वो काफी गहरी है। आमतौर पर पुल को बनाने के लिए कैंटिलीवर तकनीक, सस्पेंशन ब्रिज तकनीक या फिर केबल ब्रिज तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, आज अंजी ब्रिज जो है वो एक्चुअल में केबल ब्रिज ही है, लेकिन चिनाब के आसपास की जमीन को देखते हुए ब्रिज को स्टील आर्क डिजाइन की तर्ज पर बनाने का फैसला किया गया है। लाइफ स्पैन की अगर बात करें तो 120 सालों तक टिका रहेगा। 5 से 8 रिक्टर स्केल पर अगर भूकंप भी आए तब भी इस ब्रिज का बाल बांका नहीं होगा। इस ब्रिज का डिजाइन कनाडा की कंपनी WSP ने बनाया है। इस ब्रिज को 17 स्टील के खंभों पर खड़ा किया गया जो कि आर्क लोहे के बेस पर स्थापित है। यह आर्क चिनाब नदी के अलग अलग मौजूद पहाड़ियों पर टिका हुआ है और ये पुल के बीचों बीच 459 मीटर के दायरे से सटा हुआ है। देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और साथ साथ खासियतें भी बता रहे हैं। चिनाब ब्रिज के निर्माण में जर्मनी से दक्षिण कोरिया तक शामिल टेक्नोलॉजी शामिल है और इस प्रोजेक्ट के सलाहकार के तौर पर PWD के अलावा जर्मनी की लियोनहार्ड एंड्रा शामिल है और इसके अलावा पुल के निर्माण की जिम्मेदारी कोंकण रेलवे ने उठाई और इसमें एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन, दक्षिण कोरिया की इंजीनियरिंग कंपनी के साथ साथ भारत की VSL की जॉइंट वेंचर भी काम में जुटी हुई है और साथ साथ DRDO की भी मदद ली गई थी। चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट होने में अहम भूमिका निभाई थी कोंकण रेलवे स्टेशन ने। और चलिए हम सीधा रुख करेंगे। समीर हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए लगातार रैली स्थल से। समीर, हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि आप इससे पहले कोशिश कर रहे थे महिलाओं तक या कुछ लोगों तक पहुंचने की, हालांकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से सीधे तौर पर लोगों से बातचीत नहीं जाने की इजाजत दी जा रही है, लेकिन फिलहाल वहां पर माहौल क्या है? PM कब तक वहां पर पहुंचेंगे? क्योंकि फिलहाल तो अभी चिनाब रेलवे ब्रिज वो पहुंच रहे हैं, उद्घाटन करेंगे ब्रिज का। देखिए, आपने सही कहा। पहले वो चिनाब ब्रिज का इनॉग्रेशन करेंगे, उसके बाद और भी परियोजनाओं का इनॉग्रेशन करेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि 12:30 तक पहुंचेंगे। एक व्यू दिखाना चाहेंगे, दोबारा अपने कैमरामैन से कहूँगा। खचाखच भरा हुआ है ये जो यहाँ पे रैली स्थल है। पंडाल जितने भी हैं पूरे भरे हुए हैं और लोग आ रहे हैं, बदस्तूर आ रहे हैं और महिलाएं खासकर बहुत ज़्यादा महिलाएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। महिलाओं की एक अच्छी खासी संख्या यहाँ पे इस रैली में हिस्सा लेने के लिए और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आए हैं। कुछ महिलाओं से हम बात करेंगे। हम पहुंच गए कुछ सिक्योरिटी के रीजन से, लेकिन तब भी हम मैनेज कर पाए। आपका नाम क्या है? जय माता दी सर, मैं रेवा शर्मा कटरा की हूँ। तो यहाँ पे मोदी जी की आ रहे हैं, उनके अरेंजमेंट के लिए हम आए हैं। मोदी जी से मिलने के लिए हम, ये सारी पब्लिक जो है वो मोदी जी से मिलने आई है। बहुत अच्छा लगा कि मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के लिए इतना कुछ किया। जो ब्रिज बनाए हैं कश्मीर के लिए, जो जम्मू कश्मीर को एक साथ जोड़ेंगे। तो बस तो ये देख लीजिए आप, मोदी जी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जगह जगह पे जो पहाड़ों पे उन्होंने सड़कें बनाई हैं, लोगों के हर एक चीज़ की फैसिलिटी दी है। मोदी जी ने बहुत ही अच्छा जो डिसीज़न लिया है, जो भी वो करते हैं पब्लिक के लिए, मतलब जो गरीब महिलाएं हैं, गरीबों के लिए वो बड़ा कुछ कर रहे हैं। तो ये जो उन्होंने ब्रिज बनाया है, जहाँ कश्मीर के ट्रेन का डिसीज़न लिया है, इनसे लोगों को अच्छी फैसिलिटी मिली है जम्मू कश्मीर में जाने के लिए। ट्रेन हमने एक और काम किया, ऑपरेशन सिंदूर में बदला लिया। हाँ, वो तो बहुत ही, जो हमारा पहलगाम में बेकसूर जो हमारे बच्चे मरे हैं, उनके लिए मोदी जी ने जो सिंदूर मिशन था, जो उसके लिए हमें सक्सेसफुल हुए हैं। तो उसके लिए भी हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने हमारे मतलब जो सिंदूर ऑप्शन था उससे हमारी हर एक जनता की है रक्षा की है। अब वो भी हम उसमें भी सफल हुए हैं। तो मोदी जी तो बहुत ही हमारे लिए। सर, मेरा नाम सुमन है, मैं आशा की कटरा की आशा वर्कर हूँ। तो मैं यही बोलना चाहती थी, जो थोड़े दिन पहले जो पुलवामा में अटैक हुआ था, हाँ पहलगाम में जो अटैक हुआ था, तो मोदी जी ने सभी जो हमारे इंडियन फोर्स है, जो हमारी एकता थी, एकजुट होकर उन्होंने मतलब वो किया,
तो यही चाहती हूँ कि जो हम कटरा में रहते हैं, हम बहुत खुश नसीब है कि हम माता के चरणों में रह रहे हैं इधर, तो उनकी कृपा हम पे ऐसे ही बनी रहे। अंकिता, अगर आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़, तो ये लोग जो है लेडीज जो है, महिलाएं हैं, बहुत ही उत्साहित हैं, बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हैं कि वो आज इसका हिस्सा बन रही हैं, इस रैली का हिस्सा बन रही हैं, और कहीं ना कहीं ये अब इंतज़ार कर रही हैं प्राइम मिनिस्टर के आने का, और उसके बाद जब वो रैली में कुछ बात करेंगे यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर पर, तो वो ज़रूर बोलेंगे, परियोजनाओं का डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वो ज़रूर बात करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से इंडिया ने कामयाबी हासिल की उसका ज़रूर वो यहाँ पे बात करेंगे। जी समीर, जहां आप मौजूद हैं वहां से चिनाब ब्रिज का तो मैं- डिस्टेंस कितना है? अनुरोध है कृष्ण सिंह जी से। देखिए, चिनाब ब्रिज यहाँ से बहुत दूर है, और यहाँ पे देखिए मैं आपको बताऊँ, पहले वो चिनाब ब्रिज जाएंगे, उसके बाद कटरा रेलवे स्टेशन में भी, कटरा रेलवे स्टेशन पे उनको आना है, उसके बाद यहाँ पे इस रैली स्थल पर पहुँचेंगे। मैं कुछ और रैली में जो आए हैं लोग, उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। देखिए, एक छोटी सी लड़की भी उनसे बात करेंगे। आपका नाम? संध्या राजपूत। कहाँ से आए हो आप? हम आज तो कटरा से आए हैं। क्या कहेंगे आज? आज के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि एक्चुअली हम बहुत बड़े फ़ैन हैं मोदी जी के, और जैसे कि उन्होंने मिशन सिंदूर किया, हमें उनसे बहुत उम्मीद थी कि जैसे उन्होंने टेरर अटैक किया था, तो हमें उनसे बहुत उम्मीद थी कि वो उसका जो जवाब है वो ज़रूर देंगे। हम उनसे बहुत खुश हैं, और हम उनके नेतृत्व में बहुत ज़्यादा अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। ये जो ट्रेन है, आपको अब मौका मिलेगा कश्मीर ट्रेन में जाने? ऑफ कोर्स अगर मौका मिलेगा तो हम ज़रूर जाएंगे। और कुछ और लेडी से बात करते हैं। आप आपका नाम क्या है? सुमन। उठिए खड़े उठिए। क्या नाम? सुमन महालदार। ये बताइए, क्या आप कहाँ से? मैं जम्मू से हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट जम्मू, जिला जम्मू से मैं सचिव हूँ, और हम यहाँ पे आज ये जो मोदी जी का कार्यक्रम है, इसको देखने सब जम्मू जिला हमारा कंप्लीट सारे लोग आए हुए हैं। और मोदी जी ने जो जो कार्य किए हैं, मतलब 1947 से लेके ऑपरेशन सिंदूर तक, हमारी जल सेवा, थल सेवा और वायु सेवा, उन्होंने जो कार्य किए हैं, हम बहुत ही इस बात से खुश हैं कि हम यहाँ सुरक्षित हैं। मोदी जी के इन कार्यों से हम बहुत सुरक्षित हैं। और जो आज ये हमारा ये जो ट्रेन का जम्मू कश्मीर से चलने का जो इन्होंने उद्घाटन करना है, इसके लिए हर एक नागरिक जो है वो बड़ा उत्साहित है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, पाकिस्तान जो है वो भीख मांग रहा है, लोगों से भीख मांग रहा है, चाइना से भीख मांग रहा है, बाकी कंट्री से भी, लेकिन हम प्रगति कर रहे हैं, हम ट्रेन दौड़ा रहे हैं, हम बुलेट ट्रेन कल लाएंगे। कश्मीर जो कि एक सपना ही था कि क्या होगा, नहीं हो रहा है। मतलब आप मानते हैं कि भारत प्रोग्रेस कर रहा है? देखिए, जो कूटनीति है ना, वो कहीं ना कहीं तो सामने आ जाती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो एक अच्छी राह पे लोगों को संदेश दे रहे हैं कि अच्छे कार्य करो, और डेवलपमेंट के कार्यों में वो जुटे हुए हैं। लेकिन जो पाकिस्तान है, वो हमेशा चीटिंग करता आया, और अभी भी वो चीटिंग ही करता जा रहा है। तो अगर ऐसी कूटनीति करेंगे तो वो भीख ही मांगेंगे, वो कैसे डेवलप होगी उनकी कंट्री? वो तो डेवलप नहीं हो सकती, क्योंकि वो टेररिस्ट को पूरी तरह से वहाँ पे पनाह देते हैं, तो वो कैसे हो सकता है? उनकी प्रगति कभी नहीं हो सकती। वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, कटोरे में भीख ही मांगते रहेंगे। तो क्या लगता है आज का दिन आपको? उसको आज का दिन बड़ा शुभ दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। जो ये लोगों में इतनी खुशी है, और हम भी बहुत एक्साइटेड हैं कि ट्रेन का जो इतना अच्छा शुरू हो जाएगा, जर्नी में बड़ी सुविधा होगी, और लोग बड़े आराम से जो है वो सफ़र कर सकेंगे। तो ये बड़ा मुबारकबाद का दिन है, कि मोदी जी को धन्यवाद करने का दिन है कि जिन्होंने इतना बड़ा कार्य किया। और ये खाली जम्मू कश्मीर नहीं, ये तो मोदी जी तो हमारे पूरे भारत में हर जगह पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो वहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो देखिए लोगों में जोश देखिए, लोग हाथ खिला रहे हैं और अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि अब इस रैली में अंकिता तकरीबन 1 घंटे के बाद प्राइम मिनिस्टर यहाँ पहुंचेंगे। और देखिए, भारत माता की जय और मोदी जी के जय के नारे भी गूंज रहे हैं फुल यहाँ फ्रेम पे। दिखाएंगे, और हमें जरा ये बताइए कि ओवरऑल ये जो सौगातें हैं, चिनाब ब्रिज, 2 वंदे भारत ट्रेन, अंजी ब्रिज, इनका अगर हम ट्रेड टूरिज्म की बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, जम्मू कश्मीर की स्ट्रेटेजिक लिहाज से बात करें, डिफेंस के लिहाज से बात करें,
ग्रोथ के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से बात करें, ये तमाम सौगातें समीर किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लिए वरदान साबित होने वाली हैं? देखिए, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से पहले बात करूंगा। होता क्या था, जब विंटर होता था, नेशनल हाईवे बंद होता था, तो जो सिक्योरिटी के जो कॉन्वॉयज थी, जो सिक्योरिटी के जो समीर, माफ कीजिएगा बीच में आपको रोक रही हूँ, लेकिन कैमरा पैन करके हमें तस्वीरें दिखाते रहे, अपने कैमरा पर्सन से कह दें। जी जी, दिखाते रहे हम दिखा रहे हैं। और सिक्योरिटी के तनाजुर से अगर हम बात करें, सिक्योरिटी के तनाजुर से अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी के तनाजुर से भी उस जाविये से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और टूरिज्म का बहुत ज़्यादा प्रमोशन होगा। देखिए अंकिता, हम लगातार यही कह रहे हैं कि जो नेशनल हाईवे था वो विंटर्स में खासकर वो बंद रहता था, लेकिन अब इसकी वजह से क्या होगा, विंटर्स में भी आप फ्लो कर सकते हैं। ऑल टाइम ये रहेगा, पूरा 12 महीने ये चलता रहेगा, लोगों की आवाजाही रहेगी, तो टूरिज्म बहुत प्रमोट होगा। इसी तरह से जो बाकी जो इश्यूज हैं वो रहेंगे, बिजनेस बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, लोगों की आवाजाही बढ़ेगी। तो कुल मिला के जम्मू कश्मीर में न सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ से, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह से आज ये हिस्टोरिकल ओकेजन पहुंचा है, ये जिस तरह से हम पहले से कह रहे हैं, एक ऐसा ख्वाब था, एक ऐसा सपना था जो कि अब साकार हो गया है। और उसका क्रेडिट सीधे तौर पर यूनियन गवर्नमेंट को जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जाएगा, क्योंकि उन्हीं की बदौलत ये सब कुछ हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, जो इस वक्त के जो लोगों का जो मूड है, लोगों में जो एक जोश है, वो अपने आप में रिफ्लेक्ट करता है कि इस वक्त हर कोई इंतज़ार कर रहा है प्राइम मिनिस्टर के यहाँ पे आने का। रैली से पहले वो, जिस तरह मैंने कहा कि बहुत इनाग्रेशंस करेंगे, और जो इनाग्रेशंस हो रही हैं वो हिस्टोरिकल हो रही हैं। वो कई सड़कों का परियोजनाओं का इनाग्रेशन करेंगे, वो इस 2 ट्रेन्स को हरी झंडी देंगे, चिनाब ब्रिज का इनाग्रेशन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टूरिज्म हो या बिजनेस हो, ट्रेड हो, कॉमर्स हो, इंडस्ट्री हो, लोगों का जब फ्लो होगा वो ज़्यादा बढ़ेगा, तो कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ पूरे देश को फ़ायदा होगा। मेरे कैमरा में यहाँ से ही पैन करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, और दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों में जो है, क्योंकि सिक्योरिटी का इतना ताम झाम है और सिक्योरिटी का इतना ज़बरदस्त रखा हुआ है कि यहाँ पे पूरा शूट भी हमें करने में थोड़ा बहुत मुश्किलें आ रही है। लोगों में स्ट्रिक्टनेस रखी हुई है। लेकिन अभी के जो हालात मैं आपको बता दूं कि मेरे कैमरामैन भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से हम कोशिश करेंगे उनको दिखाने की कि लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और इस वक्त जो खुशी है उनके चेहरे पे झलक रही है उनके। और देखिए, अगर आप अंकिता देखें तो बीजेपी के पोस्टर उठा के, हाथों में कमल का जो पोस्टर उठा के लोग भारत माता की जय और नरेंद्र मोदी की जय कर रहे हैं। और ये रैली अपने आप में दिखा रही है। देखिए, अद्भुत रैली होने जा रही है। यहाँ पे जो लोग हैं काफ़ी जगहों से यहाँ पे पहुँचे हैं। न सिर्फ मैंने कहा जिस तरह से कटरा रियासी की बात करूँ, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर से लोग यहाँ पे पहुँचे और अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। और जिस तरह मैंने कहा, आपने सही कहा, जो महिलाएं हैं बहुत ज़्यादा संख्या में पहुँची है, यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा पहुँचे, और यंगस्टर्स में भी ज़बरदस्त एंथुसियाज्म, बहुत ही ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। और जहाँ जहाँ आप देखें, लोगों की एक अच्छी खासी संख्या यहाँ पे पहुँची है। तो लेकिन जो मैंने कहा कि हम सुबह से ये बात कर रहे हैं और कई दिनों से लगातार कहते हैं कि एक हिस्टोरिकल ओकेजन है, एक तारीख में जो सुनहरी बाब से लिखा जाएगा। ये दिन जो 6 जून है 2025, ये हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि जो कश्मीर की ट्रेन का जो सपना था वो एक बहुत बड़ा, और कई लोगों को लगता ही नहीं था कि ये सपना कभी पूरा होगा, क्योंकि बहुत ही टफ मुश्किल टफ एरिया था। और पहाड़ी इलाकों में पहाड़ियों को चीरना और फिर ये मुमकिन करना, ये अपने आप में अद्भुत है। और इसीलिए आज हर कोई खुश है, हर कोई गदगद है। और प्राइम मिनिस्टर की खासकर जम के तारीफ हो रही है कि उन्होंने वो करके दिखाया जिसकी सिर्फ जो सोच भी इंसान नहीं सकता था। और सही कहा यहाँ के लोगों ने भी कि वो ये सपना देख रहे थे और कभी इनको नहीं लग रहा था, उनको लग रहा था कि पता नहीं ये देख पाएंगे, ये दिन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ये आ गया, ये दिन आ गया। और आज वो दिन ये खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो चीज़ होते हुए जो इनको लग रहा था कि ये सिर्फ सपना ही रहेगा। लेकिन सपने भी पूरे होते हैं, सिर्फ पेशेंस चाहिए। लोगों में पेशेंस थी, गवर्नमेंट
गवर्नमेंट में एक विल थी, गवर्नमेंट में एक करने की कुछ चाहत थी, और पूरा इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और बाकी इनोवेशंस का पूरा समीकरण करके, उनको पूरा मिंगल करके, एक जगह करके सभी ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया, और आज हम देख रहे हैं कि ये चीज़ हो रही है और आज इनाग्रेशन हो रही है। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि जो पूरा माहौल है वो एक तरह से मोदीमय हो गया है। यहाँ पे यहाँ की रैली की अगर हम बात करें, उससे पहले भी जहाँ जहाँ वो जाएंगे वहाँ पे भी उनको इसी तरह से समीर, आपकी तस्वीरें दिखाते दिखाते हम साथ में चिनाब ब्रिज की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, और जब चिनाब ब्रिज की तस्वीरें दिखा रहे हैं तो साथ में एक जवान भी खड़ा दिखाई दे रहा है, और ऐसे में पाकिस्तान और चीन की भी याद ये तस्वीर दिला रही है। वजह यह है कि आप जानते हैं समीर, ये आप बेहतर हमें एक्सप्लेन कर पाएंगे कि जब हैवी स्नोफॉल होता है तो अक्सर कश्मीर के ज़्यादातर इलाके या कुछ इलाके ऐसा होता है जहां पहुंचना मुमकिन नहीं हो पाता था। अब इस पुल की वजह से वहां पहुंचना मुमकिन हो पाएगा, यानी कि रसद सामग्री हमारी सेना वहां पर आसानी से आपात स्थिति में पहुंच जाएगी, यानी कि LOC से लेकर LAC तक सीधा हमारी सेना की पहुंच होगी। क्या यही वजह है कि चाइना की ओर से बार बार चिनाब ब्रिज की जासूसी करवाई जा रही है, अनाप शनाप खबरें पाकिस्तान में छपवाई जा रही हैं? बिल्कुल, उनको तो मिर्ची लगी हुई है। आप देख लीजिए, ये जो है ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी पॉइंट ऑफ से, सिक्योरिटी के तनाजुर से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ट्रैवलिंग है, जो अगर मूवमेंट होगी, वो अब जो मैंने कहा जो इक्विपमेंट्स हुए, सामान जो है वो तो मूवमेंट, उसकी मूवमेंट अच्छी तरह से होगी, रसद जो है वो अच्छी तरह से पहुँचेगी, और उस तरह से जो जवानों की मूवमेंट है वो भी अब अच्छी तरह से पहुँचेगी, क्योंकि पहले स्नोफॉल की वजह से कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। जब नेशनल हाईवे बंद रहता था तो कई तरह से दुश्वारियां होती थी, न सिर्फ आम लोगों को बल्कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनको भी दुश्वारियां आती थी। लेकिन अब ये नहीं होगा, अब ट्रेन के जरिए आवाजाही मुमकिन हो सके, आसान होगी, 12 महीने चलेगी तो मिर्ची तो उस दुश्मन को लगेगी जो अभी चोट खा चुका है, जिसको गंभीर जो है हमने ध्वस्त कर दिया है उनके कैंपस को टारगेट करके, वो अभी उस जख्म से बाहर निकला ही नहीं है। और चाइना उसका दोस्त है, उसको तो ज़्यादा जख्म लगेगा, क्योंकि चाइना ही सब कुछ करता धरता है, पाकिस्तान को जो भड़काता है, पाकिस्तान को जो मदद देता है वो चाइना ही है। लेकिन दोनों देशों को मिर्ची लग रही है, लेकिन हम उससे डर नहीं रहे हैं। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, और ये जो आज परियोजनाएं हैं ये एक संगम मील साबित हो रही हैं, और ये दिखाती हैं कि हम कितना आगे बढ़े हैं, हमारी टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ी है, हमारा इंजीनियरिंग का जो एक फील्ड है वो कितना ज़्यादा वसी हुआ है। जब मैं आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से बात कर रहा था, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी की हमेशा आर्क राइवल रही है, लेकिन वो भी मान रहे थे। आज मैंने उनसे बात जब की, उन्होंने कहा कि ये इंजीनियरिंग का एक ज़बरदस्त पिछले 11 साल में प्राइम मिनिस्टर की अगुवाई में एक बड़ा ही ज़बरदस्त एक प्रोग्रेस है, और ये रिफ्लेक्ट करता है जो ये हुआ है। वो खुद मानते हैं कि उनको भी नहीं लग रहा था कि ये चीज़ होगी, लेकिन आज वो जो है वो चीज़ हो गई है, वो हकीकत बन गया, हमारे सामने है। अब लोग जो है वो ट्रैवल करेंगे पूरा कन्याकुमारी से कश्मीर तक ट्रेन में। वो साबित तब हुआ जब हमारे गवर्नमेंट में विल थी, और जब हमारी गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, हमारे देश आगे बढ़ रहा है, तो हमारे जो दुश्मन है पाकिस्तान, वो तो उसको तो मिर्ची लगेगी, वो तो ज़्यादा ही बौखलाएगा, वो तो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होगा। और वो जो सोशल मीडिया के ज़रिए एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव, एक फेक प्रोपेगेंडा और नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे कोई घबरा नहीं रहा है। उसको सबको पता है, उनकी इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता है, पूरे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग हैं, नेशंस जो हैं, वर्ल्ड पूरा जानता है, दुनिया जानती है कि किस तरह से पाकिस्तान जो है हमेशा सिर्फ टेररिज्म को ही आगे बढ़ा रहा है। वहाँ पे और कोई चीज़ दिखती नहीं है, वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है, सिर्फ आतंकवाद को आगे बढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तो बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान पहले से ही बौखलाया हुआ। और आपने सही अंकिता देखिए, वो जो है बीफ का बाउल लेके सब जगह घूम रहा है, लेकिन हम जो है हमारे एज अ नेशन वी शुड बी प्राउड कि हम एज अ नेशन आगे बढ़ रहे हैं, एज अ नेशन हम डेवलप कर रहे हैं, हम एज अ नेशन तरक्की कर रहे हैं, ऊंचाइयां छू रहे हैं, और हमारी जो GDP भी वो भी अब बहुत आगे बढ़ी है। और अभी हम 4वें मुकाम पे हैं एज अ इकोनॉमिक पावर, और तीसरे मुकाम पे हम कुछ ही दिनों में जाएंगे, और उसके बाद हमारा टारगेट है फर्स्ट पे पहुँचना, और वो भी हम अचीव कर सकेंगे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट में विल है, हमारे इंस्टीट्यूशन में विल है आगे बढ़ने की, प्रोग्रेस करने की। पीस, डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी हमारा स्लोगन रहा है, लेकिन जो हमारा दुश्मन मुल्क है उसके लिए टेररिज्म, डिस्ट्रक्शन ही एक स्लोगन है। इसलिए हम उस फोकस पे हैं, और जो आज ये इनॉग्रेशन हो रही है, आज जो ये चीज़ें हो रही है, वो एक नैरेटिव जो हमारा डेवलपमेंट का नैरेटिव है, हमारी कंट्री का, हमारे देश का, हमारे पॉलिटिकल
लीडर्स का जो नैरेटिव है वो एक रिफ्लेक्ट करता है कि हम वो नैरेटिव लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री में, हमारी सोच में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, और पॉजिटिविटी जिस कंट्री में हो, और देखिए जो ये लोग हैं जो यहाँ पे पहुँचे हैं ये भी उसी पॉजिटिविटी का एक हिस्सा बन रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को सुनने आए हैं, और प्राइम मिनिस्टर हमेशा ही तरक्की की बात करते हैं और विकास की बात करते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में जहाँ हम खड़े हैं, ये कटरा है, ये हिंदू डोमिनेटेड एरिया है, लेकिन ये जो डिस्ट्रिक्ट है रियासी, उसमें ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। और जब मैं मुस्लिम कम्युनिटी के कई लोगों से आज बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। उन्होंने माना कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत हुई, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को लगे प्रोजेक्ट के ज़रिए कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है, नौकरियां मिली हैं, उनको रोज़गार मिला है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रोजेक्ट में मजदूरी कर रहे थे, इंजीनियर्स थे, स्टाफ था, तो वो हर एक कम्युनिटी के थे। और यही प्राइम मिनिस्टर का स्लोगन है कि हर किसी का विकास, और इस प्रोजेक्ट के जरिए हर किसी का विकास भी हुआ है। वो हिंदू भी उसमें रोजगार, उनको रोजगार मिला, मुस्लिम को भी मिला। और जब मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर से बात कर रहा था, जो थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, उन्होंने कहा कि वो मान गए कि हाँ, इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल हुए जब वो देख रहे हैं तो उनको बहुत खुशी हो रही थी। क्योंकि आज से 10 साल पहले उनको नहीं लग रहा था कि ये फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, अब्दुल गनी मलिक है, रियासी से हैं, कह रहे थे कि पहले नहीं लग रहा था कि ये होगा, लेकिन हुआ, और ये हो गया। ये पॉसिबल हो गया पिछले 10 साल की अनथक मेहनत से। ये पॉसिबल हो गया कि पिछले जो विल था, जो एक जोश था, वो उसकी वजह से। और वो खुद मान पड़े कि सभी को रोजगार मिला, न सिर्फ हिंदुओं को रोजगार मिला, मुस्लिम्स को भी रोजगार मिला। जो जो यहाँ पे आए थे उनको रोजगार मिला, और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, और उसका फायदा अब सबको मिलने वाला है। जब रोजगार, जब प्रमोशन होती है टूरिज्म की, जब प्रमोशन होती है ट्रेड और टूरिज्म की, बिजनेस की, इंडस्ट्री की, तो सभी को रोजगार मिलता है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि एक पर्टिकुलर सेक्शन को रोजगार मिला, एक पर्टिकुलर सेक्शन को उसका फायदा मिला। उसमें रोजगार सबको मिलता है। और जो प्राइम मिनिस्टर का जो नैरेटिव है, सबका विकास, सबका जो विश्वास, वो एक प्राइम मिनिस्टर का जो स्लोगन है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। उस प्रोजेक्ट के जरिए ही ये एक सोर्स है, एक दिखाता है, दर्शाता है कि प्राइम मिनिस्टर हर एक का सोच रहे हैं, और उसमें हर एक को प्रोग्रेस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, वो एक है। तो फिलहाल जो ये आज की घड़ी, जिस तरह मैंने अंकिता कहा, ये एक छोटी, ये एक हिस्टोरिकल घड़ी है, एक अद्भुत घड़ी है, एक तारीखी घड़ी है, और इस घड़ी को सेलिब्रेट करना चाहिए, इसको एंजॉय करना चाहिए, इसको हर एक को इसको मेमोरी में अपने रखना चाहिए कि ये चीज़ें हो रही हैं जो कि कभी, जिस तरह मैंने बार बार कह रहा हूं कि हम भी सपना देख रहे थे, हम भी कह रहे थे कि क्या ऐसा दिन आएगा कि हम कश्मीर जा पाएंगे, थ्रू ट्रेन जा पाएंगे। क्योंकि पहले क्या होता था, हम भी और समीर बहुत सही कह रहे हैं। और ये जो ब्रिज बन रहा है, ये चिनाब ब्रिज, ये तो इंटरनेशनल लेवल